वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स और अभी तक हमने सेक्शन 1 कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस ये पढ़ ली हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनकम टैक्स एक्ट का, इनकम टैक्स लॉ का, बेसिस ऑफ चार्ज। अब वो पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? देखिए, जब पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको कुछ बातें कही थी कि इनकम टैक्स कब किस पे लगेगा या नहीं लगेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, हु हैज अर्न द इनकम, इनकम कहाँ पर अर्न की गई है या रिसीव की गई है, और रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई फॉरेन में रहता है, वहीं पर पैदा हुआ, कभी इंडिया आया नहीं, न इंडिया में किसी से उसका लेना देना, क्या हम इंडियन गवर्नमेंट क्या उससे जाके टैक्स मांग सकती है, भाई इनकम टैक्स दो, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है? ऑब्वियसली नॉट। बहुत ही इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल बात है। आज कोई यूके या इटली की गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगे, आप इंडियन सिटीजन हो, वहाँ कभी गए भी नहीं, ना वहाँ कोई बिजनेस कुछ काम है, तो ये बहुत इलॉजिकल सी बात है ना। तो इनकम टैक्स कब किस व्यक्ति पर, किस पर्सन पर लगाया जा सकता है? बेसिस ऑफ चार्जिंग अ पर्सन, बेसिस ऑफ आस्किंग अ पर्सन कि भाई अपनी इनकम में से थोड़ा सा मुझे दो। वो बेसिस क्या है? उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, या बेसिस ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम। लेवी करना मतलब टैक्स लगाना, टैक्स चार्ज करना, तो एक ही बात है। ओके, सो ये बेसिस ऑफ चार्ज के लिए हमें इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से सेक्शंस पढ़ेंगे? सेक्शन 4 जो बेसिक कंडीशन बताता है कि कौन से इनकम पे कब टैक्स लगेगा, आगे जाके पढ़ेंगे। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अकॉर्डिंग टू रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगाया जा सकता है। अगर आप इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो भी अगर आप इंडिया में कोई इनकम आके अर्न कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लग सकता है। तो आप कहाँ रहते हैं, आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपकी किस किस इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स चार्ज किया जा सकता है, वो सेक्शन 5 बताता है। इसको भी सेपरेट वीडियो में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। तो मैंने अभी आपको बोला कि रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन कैसे होगी, वो सेक्शन 6 में बताया है। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब मैंने आपको बोला कि कोई इंडिया में रहता है तो उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, नहीं रहता है तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। लेकिन सपोज कोई इंडिया में नहीं रहता है, लेकिन पिछले साल 9 महीने वो इंडिया में ही रह गया, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? उस 9 महीने में उसने कुछ कमाया तो उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? और अगर वो सिर्फ 9 दिन के लिए इंडिया आया तो क्या होगा? तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करने के जो रूल्स हैं वो आपको सेक्शन 6 में मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन 4 बेसिक चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 5 बताता है कि आपकी टोटल इनकम में क्या क्या लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 बताता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन कैसे करेंगे। हर एक को डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 7, यहां पर एक चीज समझ लीजिए। सेक्शन 7 डीमिंग प्रोविजन। डीमिंग प्रोविजन का क्या मतलब होता है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, एक होता है आपको इनकम मिली, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड। दूसरा होता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब ऐसा मान लिया गया कि आपको इनकम मिली। इनकम टैक्स एक्ट में, लॉ में जनरली भी होता है, और पर्टिकुलरली टैक्स लॉज में इनकम टैक्स जब आप पढ़ेंगे तो कई जगह आप ऐसी सिचुएशंस एनकाउंटर करेंगे जहां पर रियलिटी से हटकर कुछ अजम्पशन ले ली जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक अजम्पशन होती है कि अगर ये कंडीशंस हैं तो हम मान लेंगे आपको इनकम इंडिया में मिल गई। उसको बोलते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड। हमने मान लिया, इनकम टैक्स एक्ट ने मान लिया, आप मानो या ना मानो। ओके,
एंड एक और सेक्शन है सेक्शन 8, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज के ऊपर एक बात कही है, वो मैं आगे किसी भी चैप्टर में पढ़ाते वक्त बता दूंगा। एंड लास्ट है सेक्शन 9, ये भी डीमिंग प्रोविजन है, इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। भाई जो इनकम इंडिया में अराइज हो रही है, इंडिया में अर्न करी जा रही है, उसी पे हम टैक्स लगा सकते हैं इंडिया में। लेकिन कुछ इनकम तो है जो क्लियरली इंडिया में अर्न हुई है, कुछ इनकम ऐसी होती है जिसको हम मान लेंगे दिस हैज अक्रूड इन इंडिया और दिस हैज अरीजन इन इंडिया, दिस हैज बीन, ये इंडिया में अर्न की गई है। जैसे था ना, हम मान लेंगे कि ये इंडिया में रिसीव हुई है, वैसे ही हम मान लेंगे कि ये इंडिया में अर्न हुई है। इसको बोलते हैं डीमिंग प्रोविजन। तो सेक्शन 9 में क्या है, इनकम ये डिफाइन किया गया है कि कौन सी इनकम को हम मान लेंगे कि ये इंडिया में ही अर्न की गई है, राइट। तो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 9 तक ये इस चैप्टर में एक एक करके अलग अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।